तीन दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त का कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि उस दोस्त के पास डीएसएलआर था। चंद एक दोस्तों ने मिलकर एक और दोस्त को बेरहमी से कत्ल किया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके पीछे क्या था? आखिर इन दोनों मर्डर्स का मकसद क्या था? खैर, आपको ये भी बता दें, जब दूसरे केस में ये अटेम्प्ट की गई तो उन दोस्तों को अपने ही दोस्त से उसकी मोटर बाइक दरकार थी। किसी को डीएसएलआर दरकार था तो किसी को मोटर बाइक दरकार थी, और कहीं किसी को पैसे चाहिए होते हैं या फिर कोई ना कोई अजाइम इनके होते हैं जो भी ये जराइम सरजद करते हैं। खैर, समझ से बाहर ये बात है कि दोस्त ही दोस्त की जान लेने पर तुले हुए हैं। एक दोस्तों का गिरोह जो इकट्ठा उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तालीम हासिल करता है, अपने घर में दोस्तों को बुलाते हैं, महफिलें लगती हैं, मगर क्या कोई ये तवक्को कर सकता है कि वही गिरोह हमारे घर से एक फर्द को अपने साथ ले जाएगा बराए नाम दोस्ती के टाइटल के अंदर और कहेंगे कि हम खाने पर जा रहे हैं, और जाने के बाद वो उस बच्चे को मार डालेंगे या वो बच्चा कभी अपने घर वापस नहीं आएगा? क्या ये उसके वालिदैन तसव्वुर कर सकते हैं? और वजूहात क्या होंगी? यही कि उस बच्चे के वालिदैन ने उस बच्चे को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल लेकर दिया है। उसके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स होगा या 15 प्रो मैक्स होगा, या आजकल तो इस तरह के वाकयात किसी भी किस्म के, यानी 30,000 रुपए वाले एंड्रॉयड हैंडसेट पर भी पेश आ रहे हैं, जहां मोटर बाइक पर दो लोग आते हैं और आपको असलहा दिखाते हैं और आपसे आपका कीमती सामान लेकर चले जाते हैं। और अगर आप गाड़ी अपने घर में पार्क कर रहे हैं और आपने दरवाजा लॉक करने में थोड़ी ताखीर कर दी तो एक लुटेरों का जत्था आपके घर में दाखिल हो जाता है और उसके बाद आप उनके रहमो करम पर होते हैं। सवाल ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब हो क्यों रहा है? हमारे मुआशरे में जराइम की शरह इतनी बढ़ क्यों गई है? इसकी बुनियादी वजह बेरोजगारी है, और आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन है, यानी कि जो चीजें हमें बुनियादी तौर पर चाहिए होती हैं अपने घर में, किचन में जो आइटम्स चाहिए होते हैं, अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो सोसाइटी में क्राइम रेशो बढ़ जाता है। लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी करना चाहते हैं, और जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती फिर उसके बाद वो इस तरह के क्राइम्स करते हैं। मगर अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूं जिसके बाद एक मर्तबा आप भी हैरत में मुब्तला होकर इस बात पर गौर जरूर करेंगे कि हाँ, हो सकता है कि ये दोनों बातें आपस में रिलेट कर रही हो। सोशल मर्डरर्स को उर्दू जबान में या हमारी जबान में समाजी कातिल कहा जाता है। तो समाज के कातिल कौन लोग हैं? समाज के कातिल तो यही लोग हुए ना जो आपको टारगेट किलिंग का निशाना बना लेते हैं, या राह चलते आपको उड़ा कर चले जाते हैं, आपके साथ रॉबरी कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि समाजी कातिल और क्या क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये वही लोग हों जो आपको सड़क पर मिलते हैं या आपको अंधेरे में कहीं इनसे सामना हो जाए। समाजी कातिल आजकल आपको समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर भी मिलते हैं, जिनमें के ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम भी, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जहां पर ये आकर अपना मंजन बेचते हैं, अपने घर वालों की नमूदो नुमाइश कर कर पैसे कमाते हैं, दिखाते हैं आपको कि हम अपने घर में किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी आलीशान शादियां हो रही हैं, और वहां पर किस तरह डॉलर उड़ाए जा रहे हैं, वहां किस तरह लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है। एक वो मुआशरे में हम रहते हैं जहां पर आधी से ज्यादा रहने वाली कौम मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है। वहां के लोगों को अगर हम ये दिखाएंगे कि अरबा रुपया उड़ाया जा रहा है, तो मुझे बताएं, क्या उस सोसाइटी के लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आ जाएंगे? और जब वो इस तरफ आएंगे तो फिर उसके बाद क्राइम रेशो की तरफ जाएंगे, जो कि बढ़ रही है। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ये सोशल क्रिमिनल्स हैं, और इन सोशल क्रिमिनल्स में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन शामिल है। आप ही जानते हैं, अपने मुंह से कहते हैं ये लोग 2024 की सबसे बड़ी शादी की। सबसे बड़ी शादी किसने की? कहने को सबसे बड़ी थी, मगर सबसे छोटी हरकत हुई कि इतना पैसा उड़ाया गया उस मुल्क में जहां पर गरीब के बच्चे खाना नहीं खा सकते। 280 रुपए का डॉलर है और डॉलर उड़ाए गए। 280 रुपए किसी गरीब को देकर उसके घर में उसके बच्चे अगर खाना खा लेंगे तो वहां पर पैसा नहीं लगाना है।
हम ये देखते हैं कि पैसे का ज़या किस तरह किया जा रहा है। ठीक है, ये सोशल क्रिमिनल्स अफोर्ड करते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ बिजनेस एस्टैब्लिश करें थाईलैंड में, अपना घर मूव कर लें, अमेरिका में ट्रैवल करने जापान चले जाएं या फिर न्यू ईयर मनाने कहीं भी चले जाएं, मगर हमारी पाकिस्तान के जो आने वाले बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल हैं, जो कि अभी 14 to 15 ईयर की एज में है, वो इनको आइडियलाइज करते हैं, वो इन्हें देखते हैं। अगर वो ये सब देख रहे हैं तो फिर क्या मुस्तकबिल में वो भी क्रिमिनल्स बनेंगे? तो वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन इट कि ये चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं, उनकी एक्सेस में है, तो फिर उसके ऊपर पेरेंट रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखें ताकि वो ये चीजें ना देख सकें और ये सोशल प्लेटफॉर्म पर सोशल मर्डरर्स को आइडियलाइज ना करें। थैंक यू वेरी मच।